बिहार में महागठबंधन की जीत तय मानी जा रही है। महागठबंधन के नेताओं की रैलियों में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं नीतीश कुमार और एनडीए के नेताओं की रैलियों से खाली कुर्सी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उससे जनता के मूड का अंदाजा साफ साफ लगाया जा सकता है। अब महागठबंधन की तरफ से तो लगातार कहा ही जा रहा है कि चुनाव में कम से कम 2/3 सीटें मिलेंगी। बस चिंता एक है कि वोट चोरी ना हो, और चुनाव में अगर धांधली होती है तो फिर परिणाम किसी भी तरफ जा सकता है। पिछले कई विधानसभा चुनावों में ये देखने को भी मिला है कि सर्वे रिपोर्ट्स कुछ और कह रहे थे, माहौल कुछ और कह रहा था, लेकिन नतीजे कुछ और ही निकल कर आए। और इसी वजह से महागठबंधन लगातार बिहार में इस मुद्दे को उठा रहा है। और यही वजह थी कि विपक्ष बिहार में बहुत ज्यादा सचेत दिखाई दिया और बिहार में वोटर अधिकार यात्रा तक निकाली गई, जिससे जन जन तक वो बात पहुंचाई जा सके। और जिस तरह से विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया, उसका असर भी दिखाई दिया। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जो निकाली गई, उसमें जनता का पूरा समर्थन देखने को मिला। ऐसे में ये माना जा रहा था कि अगर जनता के वोटों से चुनाव हुआ तो एनडीए की हार तय है। लेकिन अब बिहार से जो खबरें सामने आ रही हैं, उससे तो महागठबंधन की नींद जरूर उड़ती दिख रही है। पहले चरण की वोटिंग के बाद ईवीएम की सुरक्षा ही सवालों में आ गई है। स्ट्रांग रूम जहां ईवीएम को रखा जाता है, वहीं खेल हो रहा है। ईवीएम के सीसीटीवी का एक्सेस विपक्ष के नेताओं को नहीं मिल पा रहा है, और उसका कारण है कि स्ट्रांग रूम की लाइट गायब हो रही है और इस अंधेरे में बड़ा खेल होने की खबरें भी आ रही हैं। तो कैसे बिहार में हो रहा है खेल, और महागठबंधन को क्यों वोट चोरी का लग रहा है डर? आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी सवाल को लेकर करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार चुनाव में गुजरात के अधिकारियों के बाद गुजरात पुलिस की भी एंट्री करवाई गई। आयोग ने बिहार में गुजरात आईएएस अधिकारियों की तो पहले से ही ड्यूटी लगा दी थी, और बाद में गुजरात पुलिस को भी बुला लिया गया। यानी बिहार चुनाव की पूरी व्यवस्था ही गुजरात के प्रशासन के हवाले कर दी गई। और आप जानते ही हैं कि गुजरात का नाम जैसे ही चुनाव में आया तो विपक्ष परेशान हो उठा, नींद उड़ गई महागठबंधन की। और इसकी वजह साफ है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ही गुजरात से आते। ऐसे में विपक्ष का दावा है कि कहीं ना कहीं गुजरात से जो अधिकारी बुलाए गए हैं, उसके सहारे बीजेपी और एनडीए खेल करना चाहते हैं। यानी इस सबसे विपक्ष पहले ही डरा हुआ था। महागठबंधन के नेताओं को डर लग रहा था कि अगर वोट डालने का काम गुजरात पुलिस करवाएगी और उसकी गिनती का काम भी गुजरात के अधिकारियों के ही जिम्मे होगा, तो क्या नतीजे निष्पक्ष आएंगे? और अब विपक्ष के डर पर मोहर भी लगती दिख रही है। यानी विपक्ष को जैसा लग रहा था, हो भी वैसा ही रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने अपने एक्स हैंडल से एक वीडियो साझा किया है। ये वीडियो जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में वैशाली जिले के हाजीपुर में स्थित स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। ये वीडियो वैशाली जिले के हाजीपुर में स्थित स्ट्रांग रूम का है, और एक्स पर एक वीडियो जो पोस्ट किया गया है, जिसमें एक पिकअप वैन को रात के वक्त स्ट्रांग रूम में जाते भी दिखाया गया है। साथ ही उस गाड़ी के निकलने के समय सीसीटीवी कैमरा ऑफ करने का भी आरोप अब विपक्ष की तरफ से लगाया गया है। तो जो वीडियो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो को साझा करते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में बारी बारी से अलग अलग विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है। मध्य रात्रि यानी आधी रात में पिकअप वैन वहां घुसती है और निकलती है। इसके साथ ही राजद की तरफ से चुनाव आयोग से सवाल पूछा गया, कहा गया कि इसका जवाब दे कि आखिर हो क्या रहा है। साथ ही राजद ने एनडीए पर जमकर हमला बोला और कथित वोट चोरी का आरोप एक बार फिर लगा दिया। आप जानते हैं राहुल गांधी लगातार वोट चोरी के मुद्दे को उठा रहे हैं। बाकायदा वो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, और हरियाणा को लेकर तो उन्होंने हाइड्रोजन बम ही फोड़ दिया। उन्होंने साफ साफ सबूतों के साथ दिखा दिया कि किस तरह हरियाणा के नतीजे को पूरी तरह बदल दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया था कि जो हरियाणा में हुआ वही बिहार में भी बीजेपी करेगी। और जिस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, पहले चरण की वोटिंग के दिन से जो खबरें लगातार सामने आ रही हैं, उसने विपक्ष के आरोपों पर मोहर लगा दी है। जिस तरह से देखा गया कि बीजेपी के नेता जो पहले दिल्ली में वोट डाल रहे थे, वो अब बिहार में भी वोट डाल रहे हैं। बाकायदा विपक्ष ने तस्वीरों के साथ ये सबूत रखे, और अब स्ट्रांग रूम से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है, उसने एक बार फिर महागठबंधन के आरोपों पर मोहर लगा दी। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले से ही महागठबंधन कथित वोट चोरी को लेकर हमलावर है। चुनाव से पहले हुए एसआईआर को लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाए थे। यहां तक कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली थी, जिससे जन जन को वो जागरूक कर सके। तो वहीं कांग्रेस अब तक पिछले चुनावों में गड़बड़ी का आरोप लगा ही रही है, और इसी बीच बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने भी अब एनडीए सरकार पर निशाना साध दिया है। बिहार में अभी हाल ही में यानी 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान हो गया, और अब आने वाले 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। ऐसे में सभी नेता लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं, साथ ही पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। बता दें कि बिहार चुनाव के नतीजे
14 नवंबर को आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले विपक्ष डरा हुआ है और विपक्ष के डरने की वजह भी सबके सामने है। हालांकि विपक्ष की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है, पूरी निगरानी रखी जा रही है। विपक्ष अपनी तैयारी को लगातार आगे बढ़ा रहा है और एक कदम आगे बढ़ाया। पार्टी ने 2 बड़े वॉर रूम तैयार किए थे। विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपनी तैयारी को एक कदम आगे बढ़ाया। पार्टी ने 2 बड़े वॉर रूम तैयार किए थे, एक प्रदेश मुख्यालय में और दूसरा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर। सबसे दिलचस्प बात यह है कि राजद का वॉर रूम सुबह 4 बजे से सक्रिय हो गया था। यहां से मतदान की शुरुआत से लेकर ईवीएम जमा होने तक हर गतिविधि पर नजर रखी गई। हर जिले और विधानसभा क्षेत्र के अफसरों के मोबाइल नंबर पार्टी के पास थे। अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी, देरी या दिक्कत होती तो सूचना सीधे निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी, ऐसा निर्देश दिया था। तेजस्वी यादव खुद अपने सलाहकारों राज्यसभा सांसद संजय यादव और मनोज झा के साथ वॉर रूम में रहकर स्थिति पर नजर रख रहे थे। राजद का यह डिजिटल कमांड सेंटर न सिर्फ तकनीकी बल्कि राजनीतिक रूप से भी सबसे सक्रिय वॉर रूम बना हुआ था। इसके अलावा मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने भी इस बार चुनाव को टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया। पहले चरण की 6 सीटों पर नजर रखने के लिए पार्टी ने एक वॉर रूम तैयार किया, जिसमें 100 से ज्यादा कार्यकर्ता जुड़े। वाम दलों ने भी आधुनिकता की राह पकड़ी। सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएमएल तीनों पार्टियों ने 22 सीटों पर ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था की। राज्य कार्यालय में बने वॉर रूम में वरिष्ठ नेताओं को यह जिम्मेदारी दी गई कि बूथ स्तर से मिली शिकायतों को तुरंत चुनाव आयोग तक पहुंचाया जाए। खास बात यह है कि वाम दलों ने अपने वॉर रूम में युवा कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी ताकि डिजिटल संवाद तेज और भरोसेमंद रहे। यही नहीं, पहले चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद भी आरजेडी सक्रिय रही और आरजेडी ने पार्टी, बीएलए और कार्यकर्ताओं को अलर्ट रहने को कहा। आरजेडी ने अपने सभी पोलिंग एजेंट, कार्यकर्ता और नेताओं से अपील की कि मतदान खत्म होने के बाद भी ईवीएम सील होने तक और उसके बाद ईवीएम स्ट्रांग रूम तक पहुंचने तक उसकी निगरानी करें। राजद की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाकायदा निर्देश साझा किए गए, जिसमें कहा गया कि मतदान खत्म होने के बाद जिस गाड़ी पर ईवीएम स्ट्रांग रूम तक ले जाया जाता है, पोलिंग एजेंट उसे स्ट्रांग रूम तक पीछा करें और सुरक्षित पहुंचाएं। साथ ही सभी पोलिंग एजेंटों को फॉर्म 17G भाग 1 अवश्य प्राप्त कर इसे निर्वाचन अभिकर्ता को उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देश दिए। आरजेडी ने यह भी कहा कि सत्ता पक्ष और प्रशासन की तरफ से संभावित धांधली से बचने के लिए मतदान के अंतिम समय में लाइन में खड़े कुल मतदाताओं का विवरण पोलिंग एजेंट लिख कर रखें। यानी राजद की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है, किसी भी तरह से धांधली ना हो सके इसका ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन इस बीच वैशाली के एक स्ट्रांग रूम से जो ये वीडियो सामने आया है, इसने विपक्ष की चिंता को बढ़ा दिया है और अब महागठबंधन ने ये धांधली की बात सामने रखकर चुनाव आयोग को एक बार फिर सवालों में खड़ा कर दिया है। उससे सवाल पूछ लिया। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग इस मामले में संज्ञान लेता है या नहीं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।